एक पल में हमारे पारिवारिक संबंध अनगिनत टुकड़ों में बिखर गए। मेरे बड़े बेटे ने हमारी वसीयत खोज ली, एक विस्फोटक खुलासा जो हमें अलग कर रहा है। मेरे 3 बेटे हैं, प्रत्येक अद्वितीय और समान रूप से प्रिय, जिनकी उम्र 9, 4 और 2 वर्ष है। उनकी माँ, मेरी पूर्व पत्नी, हमेशा से ही एक विषाक्त प्रभाव रही है, विशेष रूप से हमारे बड़े बेटे पर। भावनात्मक और वित्तीय कष्ट के वर्षों के बाद मेरी वर्तमान पत्नी और मैंने फैसला किया कि जब हमारा बेटा 28 वर्ष का हो जाएगा तो हम उससे संबंध तोड़ लेंगे, ताकि वह अपनी माँ के साथ अपने संबंध को स्वतंत्र रूप से संभाल सके। उनके संबंध के प्रति मेरी आपत्तियों के बावजूद मैंने शांति बनाए रखने के लिए चुप्पी साध ली। तलाक में सब कुछ खोने के बाद मेरी पत्नी और मैंने एक नया सफल व्यवसाय खड़ा किया। हमारे तीनों बेटे हमारे साथ शामिल हो गए और हमने एक सफल पारिवारिक उद्यम बनाया। फिर 1 सप्ताह पहले आपदा आ गई। हमारे बेटे हमारे साथ दोपहर के भोजन के लिए आए और इस दौरान मैंने लापरवाही से अपनी हाल ही में बनाई गई वसीयत अपने कार्यालय की मेज पर छोड़ दी। हमारे बड़े बेटे ने इसे देख लिया। वह अवाक रह गया। हमारा व्यवसाय और घर उसके छोटे भाइयों को दिया गया था, जबकि उसे एक ट्रस्ट सौंपा गया था जो हर 5 साल में भुगतान करता था। वसीयत हमारे वकील के मार्गदर्शन में बनाई गई थी, इस तरह संरचित थी ताकि उसकी मां का हस्तक्षेप रोका जा सके। अगर वह हमसे पहले गुजर जाती तो हम तुरंत वसीयत को समान रूप से पुनः तैयार कर लेते। हमने इसे धीरे धीरे समझाने की योजना बनाई थी, लेकिन उसने इसे पहले ही खोज लिया। उसकी प्रतिक्रिया ज्वालामुखी जैसी थी। वह फट पड़ा, वस्तुएं फेंकने लगा और हमें अपमानजनक गालियां देने लगा। हमारे बेटों के बीच लगभग शारीरिक टकराव हो गया। मैं दिल टूट गया हूं। स्थिति को सुधारने के लिए वसीयत को फिर से लिखने और माफी मांगने के मेरे प्रयासों के बावजूद नुकसान हो चुका है। वह अब झूठ का हथियार बना रहा है, हमें नस्लवाद का आरोप लगा रहा है, जो उसकी मां की पुरानी रणनीति की प्रतिध्वनि है। हमारे परिवार में दर्द स्पष्ट है। उसने काम का बहिष्कार कर दिया है, जिससे मुझे उसकी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। उसका संवाद करने से इनकार करना मेरे दिल में चाकू की तरह है। मेरी पूर्व पत्नी इस उथल पुथल का उपयोग ऑनलाइन बदनामी हमले शुरू करने के लिए कर रही है, जिससे मुझे कानूनी कार्रवाई पर विचार करने का प्रलोभन हो रहा है। मुझे डर है कि उसके आरोप आसानी से नहीं मिटेंगे। पहले से ही मेरे छोटे बेटों को उसके दावों के बारे में असहज सवालों का सामना करना पड़ रहा है। मेरी पत्नी अपनी बहादुर चेहरे के बावजूद उसकी बातों से गहराई से आहत है। मूल रूप से हमारी अच्छी मंशा वाली वसीयत एक टिक टिक करती हुई बम बन गई है, जो विनाशकारी परिणामों के साथ फट गई है। नस्लवाद के आरोप, मेरी बात सुनने से इनकार, यह सब बहुत ज्यादा है और मैं उस परिवार के टुकड़ों को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं जिसे हम कभी प्रिय मानते थे।